वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। भारत में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में करीब 4000 नए बीमार, 24 घंटे में 97 लोगों की गई जान। भारत में कोरोना के कुल मामले 81,000 के पार, 2600 से ज्यादा की गई जान। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक करीब 28,000 लोगों ने दी वायरस को मात। दिल्ली में कोरोना से 115 लोगों की मौत, कुल मामले करीब 8,500। दिल्ली पुलिस में भी कोरोना की घुसपैठ, अब तक 168 पॉजिटिव, एक आईपीएस अफसर भी शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना ने और पसारे पैर, 24 घंटे में 1600 नए केस, कुल तादाद 27,000 के पार, मौत का आंकड़ा 1000 के पार। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले, एक दिन में 206 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 4500 के पार। यूपी में कोरोना के 147 नए मामले, कुल तादाद 2900 के पार। एमपी में भी कोरोना का कहर जारी, 253 नए मामले, कुल तादाद 4400 से ज्यादा, अब तक 237 की मौत। बिहार में कोरोना के कुल मामले 1000 के करीब, अब तक 411 मरीज हुए ठीक। अमेरिका की चीन को सबसे बड़ी धमकी, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा खत्म करेंगे सभी रिश्ते, दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन ही कसूरवार। 3 लाख के करीब पहुंची दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या, 44 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका में कोरोना से 85,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, 14,30,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण, एक दिन में गई 1,754 लोगों की जान। कोरोना संकट के बीच खोले गए लॉस एंजलिस के समुद्र तट, फिर से उमड़ी लोगों की भीड़। बच्चों को शिकार बना रही है कोरोना से जुड़ी एक नई तरह की बीमारी, न्यूयॉर्क में अब तक 3 बच्चों की मौत। नई दिल्ली से 410 लोगों को लेकर तिरुवनंतपुरम पहुंची स्पेशल ट्रेन के एक पैसेंजर को बुखार, एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में आज सुबह लोगों को लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन, 2 महीने से फंसे हुए लोग। ट्रेन यात्रियों के लिए दिल्ली में डीटीसी बस शुरू, पैसेंजर ने ली राहत की सांस। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अब भी मजदूरों का जमावड़ा, गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही निकल पड़े। मजदूरों की मदद के लिए आगे आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बांटे मास्क। स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है रेलवे, वेटिंग टिकट की सुविधा भी होगी शुरू। फिलहाल केवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, 30 जून तक की बुकिंग कैंसिल, रिफंड होगा पैसा। रिटेल स्टोर्स से गायब हुए स्कीम्स, डिस्काउंट्स, सामान की एमआरपी में भी हो गई बढ़ोतरी। 19 मई से देश के कई शहरों के लिए विशेष उड़ानें शुरू करेगी एयर इंडिया, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए शुरू हो सकती है सेवा। दिल्ली में ओखला सब्जी मंडी में सुबह सुबह लगी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मजाक। एमपी के बैतूल में कोरोना पॉजिटिव गर्लफ्रेंड से मिलकर युवक पहुंचा गांव तो मचा हड़कंप, गांव वालों ने स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। मेरठ में 85 साल की महिला ने कोरोना को दी मात, घर पहुंची तो पड़ोसियों और परिवार ने किया शानदार स्वागत। तेलंगाना से सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची सीतामढ़ी, मजदूरों ने बताई अपनी तकलीफ, कहा जहां काम करते थे वहां से नहीं मिली मजदूरी। शहर छोड़कर लखीसराय पहुंचे मजदूर, मनरेगा में काम मिलने से खुश, प्रशासन ने कहा लघु उद्योगों में भी देंगे रोजगार। बिलासपुर में कई सार्वजनिक जगहों पर लगाई गई सैनिटाइजर मशीन, इनमें बिना छुए सैनिटाइजर लेने का है इंतजाम। मोदी सरकार की तरफ से लगातार दूसरे दिन खुली राहत की पोटली, मजदूरों, शहरी गरीबों और छोटे किसानों के लिए कई सौगातों का ऐलान। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त में मिलता रहेगा राशन, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगी मदद। सरकार ने किया 1 नेशन 1 राशन कार्ड का ऐलान, देश के किसी भी राज्य में उठा सकेंगे मजदूर पूरा लाभ। मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया स्कीम भी लॉन्च करेगी सरकार। पीपीई के तहत अमल में लाई आएगी सब्सिडी रेंटल योजना।
रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने दिए 5,000 करोड़ का फंड, प्रति व्यक्ति मिलेगी 10,000 रुपए तक की मदद। मौलाना साद पर पुलिस का कच्चा शिकंजा, अब तक 300 विदेशी जमातियों से हो चुकी है पूछताछ। इन सभी विदेशी जमातियों से दिल्ली में ही की गई पूछताछ। मरकज में शामिल होने आए थे ये जमाती, अलग अलग देशों से आए थे ये नमाजी। पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर जाकर पूछे सवाल। दिल्ली के ठिकानों पर भी जाकर क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। इन जमातियों के पासपोर्ट पहले ही हो चुके हैं जब्त। कई और जमातियों से होनी है पूछताछ, साद से जुड़े सवाल भी किए जाएंगे। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़, साधुओं की तरफ से केस लड़ रहे वकील की सड़क हादसे में मौत। विश्व हिंदू परिषद को हादसे पर हैरानी, पूछा कहीं ये साजिश तो नहीं। हरदोई में पुलिसकर्मियों ने फांसी पर लटके शख्स को उतारकर बचाई जान। ट्रेनिंग के दौरान हार्ट पंप करने के सीखे तरीके काम आए। गुरुग्राम में जिम मालिक के कत्ल में तीनों शूटर गिरफ्तार। कत्ल से पहले मास्टरमाइंड को दे रहे थे पल पल की खबर। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों का गला काटकर कत्ल, पुलिस ने मौके से उठाए फिंगरप्रिंट। दिन दहाड़े कत्ल से इलाके में सनसनी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, शुभ मुहूर्त में इस साल की गर्मियों के लिए खोले गए कपाट। दस क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ का मंदिर, लगातार सैनिटाइजेशन पर भी काम। मंदिर पर लगाए गए फूलों को भी किया गया सैनिटाइज। शंकराचार्य की गद्दी और उद्धव जी, कुबेर जी की डोली पहुंची बद्रीनाथ धाम। कोरोना वायरस की वजह से इस बार रौनक रह सकती है फीकी, भक्तों को फिलहाल नहीं आने की सलाह। भगवान बद्रीनाथ से की गई कोरोना से बचाने की प्रार्थना, ऑनलाइन पूजा की भी की गई बुकिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।